गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो हमने कंटिन्यू किया था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपने आई होप कि आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, लर्न होंगे आपको सभी फॉर्मूले, क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा आगे के क्वेश्चंस करना। तो देखिए चैप्टर 8 बेटे थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, ठीक है। नाउ वी विल डू स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, देखिए आपको गिवन है 15 cot A, it is equal to 8 and you have to find the value of sin A and secant A, ठीक है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, जो हमें गिवन है उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 15 cot A it is equal to 8, ठीक है। cot A 15 मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, इधर आके डिवाइड में गया, ठीक है। तो ये 8/15 हो गया। इट कैन बी रिटन एज 8k डिवाइडेड बाय 15k एंड यू नो वेरी वेल cot A, cot जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। दैट मीन्स जो बेस है वो कितना है 8k है और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 15k है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सबसे पहला काम होता है, हमें ट्रायंगल ड्रॉ करनी होती है ताकि हम ट्रायंगल के तीनों साइड्स मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकें, ठीक है। कोई 2 आपको गिवन है और आपको पाइथागोरस का यूज करके थर्ड आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो देखिए दिस इज ए ट्रायंगल, ठीक है, BCA, जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, C पर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेस की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8k हो गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15k हो गई, क्लियर। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको प्रयोग करके हम यहाँ से h की वैल्यू को, हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज यू हैव टू गिवन बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, h स्क्वायर इट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपको पता है दिस इज द वैल्यू ऑफ p एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b, क्लियर। तो देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मींस 15k स्क्वायर, बेस स्क्वायर मींस 8k स्क्वायर, क्लियर। 15 स्क्वायर दैट मींस 225k स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64k स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 289k स्क्वायर और इसे क्या लिखेंगे 17k का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर से स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 17k, क्लियर है आपको। अब आपके पास तीनों वैल्यू है, आपसे जो पूछा गया है आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ साइन ए, ठीक है। आपको लर्न होना चाहिए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर इट इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 15k एंड हाइपोटेन्यूज इज 17k, k से k कैंसिल एंड इट इज इक्वल टू 15/17, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंट ए, ठीक है। सेकेंट ए की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, क्लियर। कोस का अपोजिट होता है, कोस की वैल्यू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होती है, तो सेकेंट की वैल्यू हो गई हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो कितनी है 17k है एंड बेस इज योर 8k, क्लियर। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर देंगे 17k इट इज डिवाइडेड बाय 8k एंड k से k कैंसिल 17/18, दिस इज योर आंसर, ठीक है। साइन a इज 15/17 एंड सेकेंड a इज 17/8, ओके। डन दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करनी है। देखिए टोटल आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितनी होती हैं, 6 होती हैं, एक आपको गिवन है और 5 आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब बात करते हैं तो हम इसी का यूज करेंगे। सबसे पहले सेकेंड थीटा इट इज इक्वल टू 13/12 विच इज इक्वल टू 13k डिवाइडेड बाय 12k एंड इट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर। देखिए हाइपोटेन्यूज और बेस दो वैल्यू आपको गिवन है, तो एज यूजुअल जैसा आप करते हैं आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, परपेंडिकुलर अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई 2 साइड्स आपको गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज योर ट्रायंगल ABC, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की यदि बात करूं तो 13k एंड बेस इज योर 12k एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज AB, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h square it is equal to p square plus b square। p फाइंड आउट करना है इसलिए p square as it is and h square minus b square। स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग रूट अंडर बोथ साइड्स, ठीक है। दैट्स व्हाई p it is equal to h square minus b square, ठीक है। अब देखिए h स्क्वायर वैल्यू पुट कीजिए h की वैल्यू कितनी है आपके पास 13k है, ठीक है। और बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है 12k है और आपको p आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए h स्क्वायर दैट मींस 13k स्क्वायर, बेस स्क्वायर दैट मींस 12k स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। 13k स्क्वायर कितना हो जाएगा 169k स्क्वायर एंड इट इज माइनस 144k स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कीजिए 25k स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट लगा हुआ था। 25k स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 25k स्क्वायर किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से देखिए 5k स्क्वायर एंड अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और आपकी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ से 5k, ठीक है। अब आपसे जो भी पूछा गया है आप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट में आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखती हूँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है कॉसेकेंट थीटा। सेकेंड थीटा इट इज ऑलरेडी गिवन टू 13/12, ठीक है। और उसके बाद हमारी कौन सी आती है कोट थीटा दैट इज अपोजिट टू टेन थीटा, ठीक है। अब स्टार्ट कीजिए यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। अब देखिए p/h का मतलब क्या है, यहां से p इज 5k एंड b इज 12k, k से k कैंसिल 5/12, ठीक है। और यहां से देखिए बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका 12 है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है। 12k इट इज डिवाइडेड बाय 13k, k से k कैंसिल 12/13, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए tan थीटा p/b, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ से 5k एंड बेस इज 12k, k से k कैंसिल 5/12, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू यदि हमारे पास 5/12 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/5 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम देखें यहाँ आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 दे रखी थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 13 राइट डाउन करना है, ठीक है। और ये आपका 13 और यहाँ से भी फिर ये 13/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 5/12 है तो ये कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप उसे ध्यान से समझना। देखिए सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला गया है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री जो भी एंगल होगा उसे एक्यूट एंगल बोला गया है, ठीक है। फिर ये कहता है कि सच दैट cos A इट इज इक्वल टू cos B, ठीक है। देखिए दिस इज ए ट्रायंगल A B C, ठीक है। ए और बी यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है और सी बच गया वो हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है कि आपको गिवन है, क्या गिवन है, cos A इट इज इक्वल टू cos B, और आपको क्या शो कराना है कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल होगा, ठीक है, आपको ये कंडीशन शो करानी है। तो देखिए यहाँ पे हम दो केसेस की बात करेंगे। पहले मैं फर्स्ट केस को डिस्कशन करना चाहती हूँ। फर्स्ट केस में ये क्या कहता है कि जब यहाँ पर फर्स्ट केस, जब एंगल A और एंगल B, ठीक है, दोनों एक ही राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि दोनों एक ही ट्रायंगल में प्रेजेंट हैं या दोनों अलग अलग ट्रायंगल में प्रेजेंट हैं, तो हम दोनों ही केसेस को करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट केस उठा लेते हैं, जब A और B बोथ एक्यूट एंगल प्रेजेंट इन ए ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से गिवन आपको ये है cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए जब मैं यहाँ पर सबसे पहले cos A एंगल को फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। जब cos A एंगल की बात की जाएगी, cos A एंगल की, cos A एंगल होता क्या है, पर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब देखिए cos A की बात की तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा AC है एंड हाइपोटेन्यूज इज योर AB, क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos B is also B by H, ठीक है, लेकिन अब B और P की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि इन्होंने एंगल को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब जो बेस परपेंडिकुलर होगा वो इसके सामने वाला होगा और अब जो बेस होगा वो हमारा BC होगा, ठीक है। तो BC इट इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। By equating first and second equation, because हमें ये चीज दी गई है कि cos A is equal to cos B, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए by equation first and second, ठीक है। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन cos A it is equal to cos B है तो इनकी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगे, इसलिए हम इन्हें लिख देंगे AC is equal to AC divided by AB and BC divided by AB and AB ने AB को कैंसिल किया, AC is equal to BC। अब हमारी टू साइड्स इक्वल आ गई, AC, ठीक है, इक्वल टू BC। जब ये दो साइड्स इक्वल होंगी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ये रिजल्ट आपने 9th क्लास में स्टडी कर रखा है, थ्योरम भी कर रखी है इस रिजल्ट से रिलेटेड। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि दो साइड इक्वल हो जाए तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट केस जिसमें हमने डिस्कशन किया कि A और B एंगल एक ही ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम केस सेकंड डिस्कशन करते हैं। ये 6 क्वेश्चन ही है आपका, इसी का सेकंड केस हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए दिस इज ए ट्रायंगल X Y A, ठीक है, एंड दिस इज द
पी क्यू बी। क्लियर आपको? ठीक है, आपको क्या बोला गया है, गिवन में आपको क्या दिया गया है, cos A इट इज इक्वल टू cos B। ठीक है, तो सबसे पहले हम A एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, cos A को फाइंड आउट करेंगे, और cos A इस ट्रायंगल में है तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं। लिखिए इन ट्रायंगल XYA। जब भी आप नोटेशन लिखेंगे तो जो y है, जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसे मिड में लिखना है, XYA। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे cos A। cos A क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा AY एंड हाइपोटेन्यूज इज योर AX। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल PQB cos B इट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ पर ये है और ये आपका हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, BQ है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, BP है। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, AY इज इक्वल टू AX, BQ इज इक्वल टू BP। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्ट। दिस इज अवर थर्ड रिजल्ट। और अब हम इनको एक वेरिएबल के इक्वल कंसीडर करेंगे। AY AX BQ। ठीक है, इसे थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं। क्या चेंजेस करेंगे हम, देखिए इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर ले आइए, BP। ठीक है, और BQ हमारा एज इट इज। तो यहां से हम देखेंगे एक AY है वो कहाँ चला गया, इसके डिवाइड में, और AX आपका एज इट इज विच इज इक्वल टू K। ठीक है, अब यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, BP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। BP इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय AX विच इज इक्वल टू K। ठीक है, AX की मल्टीप्लिकेशन इधर हो गई तो ये हो गया BP इज इक्वल टू KAX। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से जब हम कंपैरिजन करेंगे BQ डिवाइडेड बाय AY इट इज इक्वल टू K, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में गया तो जो BQ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, KAY आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब देखिए हम दोनों ही ट्रायंगल का परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं एक बार। सबसे पहले इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल का XY है, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, PQ है। ठीक है, अब देखिए XY कैसे निकलेगा, आपको अब पाइथागोरस इतनी बार आपने यूज कर ली है तो आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से यदि बेस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अंडर रूट लगा देती हूँ स्क्वायर को हटाने के लिए। XY किसके इक्वल होगा, AX स्क्वायर माइनस AY स्क्वायर। ठीक है, और यहां से यदि मैं PQ की वैल्यू देखूं तो वो क्या होगी, PB स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, आप इसे BP भी लिख सकते हैं, PB भी लिख सकते हैं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे BP ही लिख लीजिए, ऊपर चेंज कर लेना। देखिए AX स्क्वायर माइनस AY स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज लिखा। BP की वैल्यू मैंने निकाली थी KX। ठीक है, और BP स्क्वायर की क्या हो जाएगी, K स्क्वायर AX स्क्वायर। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि AX स्क्वायर माइनस, अब देखिए BQ की वैल्यू मैंने निकाली थी KAY, तो BQ स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, K स्क्वायर AY स्क्वायर।
लिख दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, और अंडर रूट लगा दिया। अब इसके बाद देखिए ऊपर वाला मैंने एज इट इज लिखा और नीचे वाले में से मैंने k स्क्वायर कॉमन लिया, ax स्क्वायर ay स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर एज इट इज लिखा, k स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। xy बाई, यदि मैं pq लिखती हूँ तो वो 1/k, और pq बाई xy लिखती हूँ तो उसकी वैल्यू आ गई k, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक रिजल्ट था मेरा, दिस इज योर फोर्थ रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए दिस इज योर फिफ्थ रिजल्ट, ठीक है। फिफ्थ रिजल्ट को यदि मैं यहाँ पर लिखूं, देखिए ये सभी के इक्वल है, ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ, dp डिवाइडेड बाय ax, bq डिवाइडेड बाय ay एंड pq इज डिवाइडेड बाय xy, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू k, ठीक है। ये सभी की सभी साइड एक दूसरे के रेशियो में आ गई, एक ही कोफिशिएंट के, एक ही वेरिएबल के इक्वल हैं, इसलिए हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो इनके एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इट इज इक्वल टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। दिस इज योर क्वेश्चन 6, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इरेज कर देती हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, कोट थीटा इट इज इक्वल टू 7/8, और आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और सेकेंड पार्ट आपका क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए भाई हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है हमें कोट थीटा इट इज इक्वल टू 7/8 which can be written as 7k and 8k, and you know very well कि कोट थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। That means this is the value of base and this is the value of perpendicular, ठीक है। अब हम अपनी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हमारा थीटा हो गया, ABC इसका नाम रख दीजिए, और यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 7k हो गई, और परपेंडिकुलर की 8k आ गई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर by using Pythagoras theorem, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, x स्क्वायर इट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या हम कह सकते हैं h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ से p स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स कितना, 8k स्क्वायर, उसके बाद 7k स्क्वायर दैट इज द वैल्यू ऑफ b, 8k स्क्वायर 64k स्क्वायर एंड 49k स्क्वायर, ठीक है। ऐड कीजिए यहाँ से 9 4 13 6 4 10 और 11k स्क्वायर, k अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 113k, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की, यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए क्योंकि आगे आपको इस वैल्यू का यूज करना है, ठीक है। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या दिया गया है आपको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा,
ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, आपने फॉर्मूला सीखा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं लर्न है, मैं राइट डाउन कर देती हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखना है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और फिर उसके बाद माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला मैंने नीचे लगाया, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, दैट मीन्स a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू cos थीटा थी इसलिए cos स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए 1 एज इट इज, ये हमारा क्या होता है, p बाय h का स्क्वायर और ये हमारा 1 माइनस b बाय h स्क्वायर, ठीक है इतना। अब उसके बाद देखिए यहां से वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस p की वैल्यू कितनी है बेटा, आपके पास 8 है और h की वैल्यू √113 की है, ठीक है। 8 की डिवाइडेड बाय √113 के, ठीक है, दोनों का आपको स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर हो गया। 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है, 7 की है और h आपका एज इट इज है, ठीक है। अब देखिए यहां से 1 माइनस 8 की स्क्वायर दैट मीन्स 64 की स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दी, √113 का स्क्वायर 113 और के का ये आ गया, ठीक है। 1 माइनस 49 की स्क्वायर और ये 113 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां से हम सोल्व करेंगे 113, बेटा ऊपर वाले में एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 113 यहां से हम देखें तो कितना आ जाएगा, 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर। नीचे यदि हम देखें तो 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर और 113 के स्क्वायर, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 113 इज सब्ट्रैक्टेड बाय 64, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 49 की स्क्वायर और नीचे 113 की स्क्वायर एज इट इज। 113 की स्क्वायर में से 49 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया यहाँ से 64 की स्क्वायर और नीचे 113 की स्क्वायर, ठीक है। 113 से ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा है, 49 के स्क्वायर इट इज डिवाइडेड बाय 64 के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम आपका सेकंड पार्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा, आपका कोट होता क्या है, आपका कोट होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से देखिए बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है 7 की स्क्वायर, 7 की और इसकी वैल्यू 8 की और होल स्क्वायर, 7 की का स्क्वायर किया बेटा 49 की स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया 64 की स्क्वायर, कैंसिल आउट 49 डिवाइडेड बाय 64, दिस इज योर आंसर, ओके। क्लियर है आपको, ओके। अब हम आपका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए अपना एट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 कोट A
क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A it is equal to 4. चेक वेदर, आपको चेक करना है कि क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था, ठीक है, जिसमें कोट की ही कुछ इस तरीके से वैल्यू दी थी। तो देखिए वही काम यहाँ पर आपको करना है। क्या काम आपको करना है बेटा? 3 cot A इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड में हो गया, ये हो गया 4/3। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 4k डिवाइडेड बाय 3k एंड कोट हमारा किसके इक्वल होता है? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर ए एंगल ले लीजिए बी और सी। ठीक है, अब बेस की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा? 4 की, और ये हमारी 3 की है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आप लिखिए यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर दैट मीन्स 3k स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4k है, तो b स्क्वायर दैट मीन्स 4k स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हुआ, तो इसे लिख देंगे हम 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। 4k का स्क्वायर कितना होता है? 16k स्क्वायर। ठीक है, और यदि मैं इनको ऐड करूं तो ये हो गया मेरा 25k स्क्वायर। ठीक है, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 5 की। क्लियर आपको? अब देखिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, देन आफ्टर मैं राइट हैंड साइड को उठाऊंगी और फिर राइट हैंड साइड के रिजल्ट निकालूंगी। यदि दोनों रिजल्ट इक्वल आ जाते हैं तो ये ठीक है, अदरवाइज नॉट। ओके, तो देखिए लिखिए यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है? 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं 1 माइनस, बेटा 10 की वैल्यू क्या होती है? बताइए आप, 10 की वैल्यू क्या होती है? 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पर लिखिए p/b स्क्वायर प्लस p/b होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। p की वैल्यू बेटा कितनी है? 3 की है, और b की वैल्यू कितनी है? 4 की है। ठीक है, k से k कैंसिल कर लेना, और यहाँ से देखिए 1 प्लस p/b बेटा 3/4 k और ये स्क्वायर, k से k कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं बात करूँ तो देखिए क्या आता है मेरे पास? 1 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा कितना हुआ? 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 हो गया। यहाँ से 1 प्लस ये एज इट इज मैंने लिख दिया। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, और ये हमारा 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 16 एलसीएम, 16 माइनस 9 एंड 16 प्लस 9 इट इज डिवाइडेड बाय 16। 16 माइनस 9 बेटा कितना आया? 7, 7/16। 16 प्लस 9 कितना हो गया हमारा? 25। 16 से 16 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमें रिजल्ट निकालना है राइट हैंड साइड का। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो भी आपकी गिवन है आप उसे राइट डाउन कीजिए। क्या है आपकी राइट हैंड साइड गिवन? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, cos स्क्वायर की यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए cos क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस इज योर 4k एंड हाइपोटेन्यूज योर 5k। ठीक है,
तो लिखिए यहाँ से 4k इट इज डिवाइडेड बाय 5k होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की यदि बात करूं तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर आपका कितना है 3k है एंड हाइपोटेन्यूज इज योर 5k स्क्वायर 4k स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया ये k से k कैंसिल, यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना आया 16 एंड 5 का 25 आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैं बात करूँ तो ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया एंड ये 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम मेरा आया यहाँ से 25, 16 यहाँ पर एज इट इज माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7/25। अब रिजल्ट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से आपका कितना आया था 7/25 और राइट हैंड साइड से आपका कितना आया है 7/25। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दैट मीन्स जो आपको बोला था कि ये ठीक है या नहीं है, तो ये ठीक है। आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस रूट, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अब देखिए आपका एक क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का, दिस इज योर 9th क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप इसे। नाइन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब तक आपको क्लियर हो गए होंगे कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का हम कहाँ कैसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं, और पाइथागोरस जो थ्योरम है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार कोई ट्रू वैल्यू हमें गिवन होती है और हमें थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। वो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही कर सकते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। 9th क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी, यदि ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां पर है बी पर है। ये मैंने बी लिखा, ये ए और ये आपका हो गया सी, ठीक है। अब आपको दिया गया है tan a इट इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। और आपको फाइंड करना है, देखिए मैं आपको एक पार्ट में आपको करवा दूंगी, एक पार्ट आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल एज इट इज पार्ट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इज योर sin a cos c cos a sin c, ठीक है। देखिए जस्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin a cos c cos a sin c। हर बार आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा, a और c एंगल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लिकेशन करके आपको ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल के तीनों साइड्स देख लेती हूँ। इसे मैं लिख सकती हूँ कि इट इज डिवाइडेड बाय √3k एंड tan किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, ठीक है। तो देखिए बेस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, k आ गई, और यदि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी k आ गई, और बेस की वैल्यू कितनी आ गई √3k आ गई, ठीक है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए, बाय using Pythagoras theorem, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इट इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए p स्क्वायर हमारा कितना हो गया यहाँ से k स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हो गया √3k स्क्वायर, ठीक है। k स्क्वायर एज इट इज ये हो गया 3k स्क्वायर, k स्क्वायर में 3k स्क्वायर ऐड किया, ये हो गया 4k स्क्वायर, ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन एज 2k होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल विच इज इक्वल टू 2k, दैट इज द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से बात करती हूँ बेटा, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। कोई ट्रू ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करूंगी, आपको भी डायरेक्टली ही करना है। sin a की बात हुई, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है sin a, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। a की सिचुएशन में दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से
साइन ए की वैल्यू जब मैं लिखूंगी तो ये हो गया k/2k। इट इज मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos c। देखिए जब मैं c एंगल की बात करूंगी तो मेरा बेस क्या होगा, ये होगा, और मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये होगा। और मुझे जरूरत किसकी, cos किसके इक्वल होता है, cos इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ गई k/2k। क्लियर है आपको इतना। फिर उसके बाद cos a की बात करते हैं। cos a की जब मैं बात कर रही हूं तो मेरा बेस क्या होगा, √3k होगा, और हाइपोटेन्यूज मेरा कितना होगा, 2k होगा, ठीक है। इट इज मल्टीप्लाई बाय साइन c मेरा यहाँ पर है, और साइन c के अकॉर्डिंग अब मेरा परपेंडिकुलर ये है और मेरा बेस ये है, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस √3k इट इज डिवाइडेड बाय 2k, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे k is k multiplied by k square, 2k is multiplied by 2k, that is equal to 4k square plus √3k √3 से मल्टीप्लाई किया, that is 3, and k की k से मल्टीप्लिकेशन की k square, 2k is multiplied by 2k which is equal to 4k square, ठीक है। k square से k square कैंसिल, k square से k square कैंसिल, 1/4 plus 3/4, ठीक है। 4 is your LCM, 1 plus 3 it is equal to 4/4 which is 1. This is your answer. Okay. Now we will do the next question, and this is the last question of your exercise, 10th question. देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। राइट एंगल कहां पर है, Q पर है, ठीक है। तो ड्रॉ कीजिए PQR, ठीक है। ये राइट एंगल इसने दिया था, मैंने लिख दिया। गिवन आपको है कि PR प्लस QR इट इज इक्वल टू 25। देखिए PR प्लस QR it is equal to 25 and PQ is 5 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करनी है वैल्यू, किस किस की डिटरमाइन करनी है, ये आपको गिवन, ठीक है। टू फाइंड आपको क्या फाइंड करना है, वो राइट डाउन कर देती हूँ। साइन P cos P tan P। देखिए बेटा, जब भी आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हमें ट्रायंगल की साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और हम साइड्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये और ये वाली साइड का सम कितना दे रखा है बेटा, 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड को यदि मैं x कंसीडर करूँ तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी, 25 माइनस x, क्योंकि दोनों ही साइड का सम कितना है, 25 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट PQ is x and PR is 25 माइनस x सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए यहां से ये मेरा x है, ये मेरा 25 माइनस x है, क्लियर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए बेटा, h आपका ये है, p आपका ये है, और b आपका ये है। b स्टैंड्स फॉर बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखिए h की वैल्यू बेटा कितनी है, 25 माइनस x स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर, b की वैल्यू x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
यहाँ पर लिख देती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू 25 है बेटा, b की वैल्यू x है। ठीक है, a स्क्वायर दैट मीन्स 25 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x इट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड x स्क्वायर एज इट इज। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो गया। यहाँ से यदि मैं देखूं तो ये 50x हो गया और ये हो गया बेटा 25। ठीक है, अब मैं 625 को इधर लेकर आती हूँ, माइनस 50x इट इज इक्वल टू 25 माइनस 625। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये माइनस 50x एज इट इज बेटा। ठीक है, 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है 625 को, तो ये आ गया माइनस 600। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से यदि देखूं तो ये कितना हो गया 12। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 12 आ गई, दैट मीन्स हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो यहाँ पर लिखिए PQ इज 12 सेंटीमीटर, और यदि 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। दैट मीन्स PR की जो वैल्यू है, PR हमारा क्या था 25 माइनस x, और ये क्या हो गया 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देखिए एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये कितनी हो गई हमारी PQ 12 सेंटीमीटर, और अब ये हमारी कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब निकालना है आपको, निकाल लीजिए जो आपसे पूछा है साइन P क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं cos P निकालूं तो cos P क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है बेटा 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। ऐसे ही मैं यदि यहाँ पे किसकी बात की गई है 10P की बात की गई है, 10P क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से 5 है और बेस कितना है 12 है। ठीक है, आपको 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तीनों वैल्यू आपके सामने रिटन है। योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। ठीक है, और ये आपके जो फॉर्मूले वगैरह मैंने यहाँ पर करवाए हैं, जो आगे आने वाली एक्सरसाइजेस हैं वहाँ पर भी यूज होंगे। 8.1 यदि आपको क्लियर नहीं है तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सबसे पहले अपने फॉर्मूले लर्न कर